80 साल में तब से अब तक एक वर्ग ऐसा है जिसको रिजर्वेशन मिला ही नहीं है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो रिजर्वेशन हटाओ वाला प्रोटेस्ट हो रहा है, शायद ही वैसा प्रोटेस्ट कहीं देखने को मिला हो। इनकी 5 सबसे सॉलिड और लेजिट डिमांड्स हैं जो कि मुझे बहुत प्रभावित कर रही हैं। आप सबको भी सुनना चाहिए। सबसे पहला कि रिजर्वेशन कास्ट बेस्ड नहीं, इनकम बेस्ड होना चाहिए। गरीब हर जाति में पाए जाते हैं तो उनको उस हिसाब से रिजर्वेशन मिलना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि वन रिजर्वेशन वन टाइम। अगर आपको एजुकेशन में रिजर्वेशन मिल गया है तो नौकरी में नहीं मिलना चाहिए और प्रमोशन में नहीं मिलना चाहिए। और रिजर्वेशन आपको मिल गया तो आपके आने वाली पीढ़ी को नहीं मिलना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि मिनिमम कट ऑफ सेट होना चाहिए। कई सारे लोग जो माइनस मार्किंग वाले होते हैं उनको तक रिजर्वेशन में या तो जॉब मिल जाती है या एडमिशन मिल जाता है, इवन मेडिकल कॉलेजेस में तक मिल जाता है, आईएम्स में मिल जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है। यहाँ पे एक माइनस मार्किंग वाला बच्चा कैसे सेलेक्ट हो सकता है और वो क्या ही करेगा। वहाँ पे एक मिनिमम मेरिट सेट होनी चाहिए कि इतने आने चाहिए एटलीस्ट टू गेट द रिजर्वेशन बेनिफिट। चौथा है कि 50% रिजर्वेशन वाला मार्क क्रॉस नहीं होना चाहिए और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आकर ये भाषण दे कि हमारी सरकार आएगी तो हम इसको 90% कर देंगे, ऐसा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को छूट नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा रूल एक इन्फोर्स कर देना चाहिए इस रिजर्वेशन में। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सनसेट क्लॉज, कि भाई कोई चीज शुरू होती है तो वो खत्म भी होती है। उस रिजर्वेशन से क्या फायदा हुआ, किसका फायदा हुआ और उसको कब खत्म करना चाहिए। 80 साल में तब से अब तक लोग रिजर्वेशन लेते आए हैं। ऑन द अदर साइड 80 साल में तब से अब तक एक वर्ग ऐसा है जिसको रिजर्वेशन मिला ही नहीं है, चाहे वो कितना ही गरीब क्यों ना हो। तो इसकी एक समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए और इसको सरकार को एक प्लान देना चाहिए कि आखिर इसको कब खत्म करोगे, इसका रोड मैप क्या है। आई थिंक दीज आर वेरी वेरी लार्ज डिमांड्स। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स।